जय श्री राम। आइए जानते हैं विजयदशमी या दशहरे की कहानी। साथ ही यह भी जानेंगे कि विजयदशमी और दशहरा में क्या अंतर है। प्राचीन काल की मान्यताओं की माने तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं जब श्री राम ने इसी दिन लंकापति रावण का वध कर दिया तो इस दिन को दशहरा के नाम से जाना जाने लगा। यानी इससे ये बात स्पष्ट होती है कि विजयदशमी का पर्व रावण के वध से पहले से मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने इस दिन यानी विजयदशमी को महिषासुर का वध किया था। कथाओं के अनुसार महिषासुर रंभासुर का पुत्र था, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे कहा, हे वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। जिसके बाद महिषासुर ने बहुत सोच विचार कर कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि किसी देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। केवल स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित हो। ब्रह्मा जी एव मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोकाधिपति बन गया। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवती महाशक्ति की आराधना की। कहा जाता है तब समस्त देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर परम सुंदरी स्त्री प्रकट हुई थी, जिसके बाद हिमवान में देवी भगवती को सवारी के लिए सिंह दिया तथा अन्य सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करवाने का आश्वासन दिया। कथाओं के अनुसार देवी माँ ने पूरे 9 दिन तक लगातार महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वें दिन उनका वध कर दिया। मान्यता है कि इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। बता दें, कथाओं में वर्णन मिलता है महिषासुर एक असुर अर्थात दैत्य था, राक्षस नहीं। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध भी किया था। आइए जानते हैं इसकी कहानी। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। तब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को
आदर पूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा ने विवाह करने की हठ करने लगी, तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को ससम्मान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसीलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। विजयदशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके कमेंट करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब कर लें।